हेलो टू वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 11 का मैथ्स पढ़ हम लोग आईएससी का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो नया टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जेड बार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। जैसे मान लो जेड इक्वल टू है 7 + 2i। ठीक है, तो कॉन्जुगेट निकालूंगा तो ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है। ठीक है, बस यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, इसी को कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक और देखो, अगर जेड इक्वल टू -1 -5i है तो जेड बार क्या आएगा -1 + 5i। ठीक है ना, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। तो इसका प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स। जेड बार क्या हो जाएगा, जेड आता है। ठीक है, Z1 + Z2 बार क्या आएगा, Z1 बार + Z2 बार, ये बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से Z1 - Z2 बार इज सेम एज Z1 बार - Z2 बार। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। Z1 × Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार × Z2 बार। ठीक है, नेक्स्ट है फिर Z1/Z2 का होल बार, तो ये आएगा Z1 बार/Z2 बार। ठीक है, नेक्स्ट है 6th प्रॉपर्टी, Z1 बार का स्क्वायर इज इक्वल टू Z² का बार। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कर देता हूँ। एग्जांपल 17, जैसे मान लो फर्स्ट है √16 -3। तो पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो, इक्वल टू जेड। तो जेड इक्वल टू 16 को क्या लिख सकता हूँ जी, 16 × -1 -3, तो ये हो जाएगा 4, और -√1 को क्या बोलते हैं, आई। तो ये i - 3 जेड इक्वल टू, तो ये -3 + 4i है ना। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो जेड बार इक्वल टू -3 - 4i हो जाएगा। ठीक है, देखो उसका थर्ड न्यूमेरिकल करता हूँ। एग्जांपल 17 का ये क्या है, 3 + 4i का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको a + b को होल स्क्वायर पे एक्सपैंड करो, ये आपका जेड है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 2 × 3 × 4i + 4i का होल स्क्वायर ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये 6 4 24i + 16i का स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो 9 + 24i - 16 इक्वल टू जेड। i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, 9 + 24i - 16 इक्वल टू जेड। ये दोनों को सॉल्व कर लो। 9 - 16 कितना होता है, -7 + 24i बराबर ना। तो ये जेड हो गया, तो जेड बार क्या आएगा जी, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर है। दूसरा सम कर देता हूँ फिर 1 + 1 - i / 1 + i। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका जेड है ना। तो इसमें एलसीएम लूंगा 1 - i, ये प्लस वाला माइनस 1 - i
डिवाइड बाई 1 प्लस आई इसको 1 माइनस आई बराबर ना, मतलब 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। हाँ जी, तो ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2i माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 1 2, ये दोनों कैंसिल, माइनस 2i डिवाइड बाई 2 2 2 कैंसिल, तो माइनस आई है। चलो लिखो पॉज। अभी नेक्स्ट देखो 20 वाला एग्जांपल, इसको वो जोड़ने के लिए ये जेड एक नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर्स है तो जेड इनवर्स ओके ग्राफ कॉन्जुगेट सेम एज जेड बार का पावर माइनस 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये बनाना जेड को मैं a प्लस आई भी मानता हूँ, ठीक है। तो जेड इनवर्स क्या होगा जी, ये a प्लस आई बी का पावर माइनस 1 है ना, ठीक है, माइनस 1, ये नीचे लेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस आई बी होगा, समझा। फिर इसका क्या करूँगा, रैशनलाइज करो, a माइनस आई बी बाई a माइनस आई बी, ये हो जाएगा a माइनस आई बी डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना, ये समझा ना, ये फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर, इसको पहले रिफ्लेक्शन हो जाएगा a माइनस आई बी डिवाइड बाई a स्क्वायर, इसकी जगह पे माइनस 1 लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, समझा। तो इसको सेपरेट कर लो, रियल को रियल के साथ, तो a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई बी डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पूरे को इससे डिवाइड किया, पूरे को इससे डिवाइड किया, समझा ना, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी ये वाला पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वाले को, ठीक है। तो ये क्या है, जेड माइनस 1 का कॉन्जुगेट लेना, तो ये तुम्हारा जेड माइनस 1 का वैल्यू है ना, समझा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो पूरा का बार आएगा ना, ये हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई बी डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बराबर ना। इसका कॉन्जुगेट लेना, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई बी डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जेड माइनस 1 का बार, बराबर ना। अभी देखो उसमें निकालना है जेड बार का माइनस 1, तो जेड बार, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन जेड बार लिख सकता हूँ ना। तो जेड बार क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है जेड, इसका जेड बार क्या है a माइनस आई बी, तो यहाँ पर डाल दो, तो उसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ देगा 1 अपॉन a माइनस आई बी, ये समझा क्या, ये जेड बार का वैल्यू डाल दिया, समझा। अभी इसको रैशनलाइज करो, तो जेड बार का माइनस 1, इसका ऊपर आएगा a प्लस आई बी डिवाइड बाई a माइनस आई बी इंटू a प्लस आई बी, तो ये बनेगा a प्लस आई बी डिवाइड बाई, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डायरेक्ट b स्क्वायर लिख दो, समझा ना, a स्क्वायर माइनस b, तो ये बेटा ऊपर लिया तो प्लस हो जाएगा, ऊपर लिया, अच्छा तो वैसे बोल रही हूँ, अभी तो सेमी हुआ ना, मल्टीप्लाई में था,
2 into 3 is same as 3 into 2 ना, हाँ वही था तो उल्टा a कर दिया। स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा a स्क्वायर तो बेटा ये आएगा ना माइनस आएगा फिर माइनस हाँ, आएगा, sorry. एक स्टेप गायब कर दिया ना, ज्वाइन कर दे क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन ना, हाँ सॉरी तो जेड बार का पावर माइनस वन, तो ए प्लस आई बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो देखो ये इक्वेशन 1 और 2 सेम ही है ना, हाँ समझा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड बार का माइनस वन। ठीक है, लिख लो, बहुत सिंपल है। देखो एक रूल बता देता हूँ, पहले फिर सॉल्व करने का इजी आएगा। देखो अगर जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड आएगा ना, तो ये प्योरली रियल नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है ना इसका, वो जीरो है। बताता हूँ, जैसे सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे जेड इक्वल टू मान लो 3 है और 0 आई है, तो इसका जेड बार क्या है जी, 3 माइनस 0 आई, मतलब ये है ही नहीं ना, तो 3 तो है, तो जेड इक्वल टू जेड बार ही है ना, समझा। तो ये प्रूफ करना है तुम्हारा ये फॉर्मूला में 21 वाला में। तो देखो क्वेश्चन लिख लो, बस ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं। जैसे देखो जेड इक्वल टू √3/2 प्लस I/2 रेज टू 107 प्लस √3/2 माइनस I/2 रेज टू 107। तो इसका इमेज देन शो दैट इमेजिनरी पार्ट इज 0, देन शो दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी 0। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो। तो इसका क्या करूँगा, जेड बार आना चाहिए ना, तो इसका जेड बार लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस I/2 107 प्लस √3/2 माइनस I/2 107 का कॉन्जुगेट। तो एक कॉन्जुगेट होता है, एक और प्रॉपर्टी यूज करना है, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज सेम है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो देखो पूरे का कॉन्जुगेट लिया हो, तो इसको इंडिविजुअली भी कॉन्जुगेट ले सकता हूँ। √3/2 प्लस I/2 रेज टू 107 का कॉन्जुगेट प्लस √3/2 माइनस I/2 107 का कॉन्जुगेट, बराबर है। तो इसका कॉन्जुगेट लेना जी अपने को, तो बहुत सिंपल है। तो बताया हो ना कि जेड इक्वल टू अगर ए प्लस आई बी है, तो जेड कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस आई बी ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो √3/2 माइनस I/2 रेज टू 107 प्लस √3/2 प्लस I/2 रेज टू 107। ये सेकंड इक्वेशन है तुम्हारा, ये दिया हुआ फर्स्ट है। ये दोनों को देखो सेम ही है बराबर, गुड, तो दोनों सेम है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं, जेड बार इक्वल टू जेड आया, इसका मतलब ये प्योरली रियल नंबर है ना, प्योरली रियल नंबर। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 0 है। चलो यहाँ प्रूफ भी किया था ना, तो लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक देखो, मॉडुलस पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं ना, मॉडुलस, और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो हम लोग को जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी पता है, तो इसका अगर मैं मॉडुलस लूंगा ना, मॉडुलस, तो ये मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी होगा। तो इसका मतलब समझो, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डिस्टेंस है ना, और ये क्या है, वाई डिस्टेंस। तो वाई डिस्टेंस भी है आपको, बराबर है। तो ये वैल्यू पता चल गया, कितना है,
ए कॉमा बी, ये पता है 0, 0, टी डैश तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ना, a माइनस 0 का स्क्वायर b माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर ना? तो इसी को मॉडुलस बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, 2-3 न्यूमेरिकल कर देता हूँ, समझ जाओगे। जैसे देखो, अगर z इक्वल टू इसका मॉड निकालना है तो मॉड ऑफ 2 माइनस 3 आए, तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, कि क्या आएगा 4 प्लस 9, तो अंडर रूट ऑफ 13। समझा? एक और देता हूँ, माइनस 5 प्लस 12y, तो इसका मॉडुलस क्या होगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 140, 169। क्या प्लस किया? माइनस प्लस ही आएगा आंसर। वैल्यू तो प्लस ही लिखना बेटा, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? सही है। चलो 13 थर्ड देखो, तो अगर मैं पूछूं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा का मॉड निकालो, तो ये क्या आएगा? मॉड इक्वल cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 ना। समझा? चलो लिख लो फिर आगे। अभी देखो 23 का एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ, फिफ्थ वाला 1 प्लस i डिवाइड बाय 1 माइनस i माइनस 1 माइनस i डिवाइड बाय 1 प्लस i, ठीक है? इसका मॉडुलस निकालना है, तो ये थोड़ा टफ टाइप का था, तो ये पहले ले लो। तो इसका एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस i इंटू 1 प्लस i, तो ये इससे मल्टीप्लाई करना, ये इसको इससे, तो 1 प्लस i का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस i का होल स्क्वायर, बराबर ना? तो ये एक्सपेंड कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू i माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू i प्लस i का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या आएगा जी? 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2i, यहाँ पे एक छूट गया ना, i का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर मैंने सजा के लिखता हूँ, तो ये 1 माइनस 2i प्लस i का स्क्वायर डिवाइड बाय 1, और ये कितना आएगा? माइनस 1 लिखता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ इसमें, तो 1 प्लस 2i माइनस 1 माइनस 2i माइनस 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस, तो ये 2, तो 2i प्लस 2i डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 4i बाय 2, ये देखो 2i, तो ये आपका मॉडुलस निकालेंगे इसका, इधर तो क्या आएगा जी बताइए? 2 का स्क्वायर, तो बाहर 2 ना, ठीक है? एक और कर देता हूँ, अगर कंफ्यूजन आ गई और थर्ड वाला। ये तो हाफ इसमें क्या है? बेस मल्टीप्लाई हाइट करो मल्टीप्लाई टू z इक्वल टू 3 प्लस 2i डिवाइड बाय 4 माइनस 3i, हाफ इसका मोड लेना है, मतलब पहले इसको सिंपलीफाई कर लो, क्या बोला बेस मल्टीप्लाई 3 प्लस 2i टू 4 प्लस 3i डिवाइड बाय 4 माइनस 3i इंटू 4 माइनस 3i, बराबर ना? नहीं, प्लस ना? हाँ, बराबर। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 प्लस 3i प्लस 2i इंटू 4 प्लस 3i डिवाइड बाय, इसको ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, हाँ इधर 5 ना z इक्वल टू, ये सॉल्व कर लो, 12 प्लस 9i 8i 6i स्क्वायर, ये 16 माइनस 9 स्क्वायर, तो ये 12, ये दोनों को ऐड कर लो, 79 माइनस 6 ना, ये i का स्क्वायर माइनस 1, यस यस जी, ठीक है?
ये दोनों को कर लो 6 + 79 डिवाइड बाई 25 ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया जेड। तो मॉडुलस कितना आएगा इसका? 6/25 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर बाई 25 का स्क्वायर, बराबर ना? तो 6 का स्क्वायर 36 और ये 289 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर, तो बाहर 25 ले लो, ये कितना आता है? 5 8 4 12 3 325 लो, तो इतना आएगा आंसर। और करना तो कर लिया, चलो लिखो। चलो देखो 26 देखो अभी क्या बोलता है जी, इफ mod of z is equal to 1 then prove that z minus 1 upon z plus 1 is a purely imaginary number. What is the conclusion? ठीक है, तो ये बताना। तो अगर मैं मान लूँ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है, और मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 दिया है, तो ये क्या आएगा? √(x² + y² आएगा ना, ठीक है, ये 1 दिया था, ये गिवन है, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा?